आपको पता है कि कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां। 84 लाख योनियों में सबसे पहले जो 30 लाख योनियां हैं ये पौधों की होती हैं, वृक्षों की होती हैं, पेड़ पौधों की। 30 लाख के बाद 9 लाख योनियां होती हैं, जलचर होते हैं। उसके बाद 10 लाख योनियां हैं कीड़े मकोड़ों की, 11 लाख योनियां हैं पक्षियों की, 20 लाख योनियां हैं पशुओं की। उसके बाद पशुओं के बाद जो सबसे अंत जन्म होता है वो गौ माता का होता है, सबसे निराला, सबसे प्यारा, सबसे दुर्लभ और सबसे पवित्र जी। जब गौ माता का जन्म हमें मिलता है उसके बाद हम 4 लाख मनुष्य की योनि में ट्रांजिट होते हैं। और 4 लाख योनियों में भी ऐसा नहीं है कि हम पहले ही, सबसे पहले जो जन्म मिलता है वो शूद्र वर्ण में मिलता है, शूद्र वर्ण में होता है। शूद्र वर्ण का मतलब क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर देखो तो वो व्यक्ति जो, आप गलत जा रहे हो। शूद्र वर्ण का मतलब होता है जिसके अंदर सेवा भाव हो। ओके, जिसके अंदर सेवा भाव हो। आप भी शूद्र वर्ण में हो सकते हो, आपके घर में कोई ब्राह्मण वर्ण का भी हो सकता था। वर्ण कुंडली से देखा जाता है, कास्ट से। एक कास्ट तो मनुष्य ने डेवलप की है, ईश्वर ने किसी के लिए कोई कास्ट नहीं बनाई। ईश्वर ने मनुष्य का जन्म दिया। मनु और शत्रुपा जो सूर्य पुत्र थे, सूर्य जो कश्यप ऋषि के पुत्र थे, कश्यप जो मरीच के पुत्र थे, मरीच जो इक्ष्वाकु वंश चला है जी, ब्रह्मा जी का मानस पुत्रों में से। तो इसी में मनु और शत्रुपा धरती पर आने वाले पहले मनुष्य थे जी, जिन्होंने विष्णु भगवान को प्रसन्न करके उनको पुत्र रत्न के रूप में अपनी इच्छा प्रकट की जी। तब उन्होंने बोला कि इसी वंश में तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, तब मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। तो मनु और शत्रुपा का दोबारा जन्म इस वंश में 37वीं पीढ़ी में, इसी पीढ़ी में 37वीं नंबर पे हुआ राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में। तब उनके घर में भगवान विष्णु के अंश के रूप में, भगवान विष्णु के अंश के रूप में रामचंद्र जी का जन्म हुआ। ओके, जो उनके हाथ में शंख होता है जी, उसके अंश के रूप में भरत का जन्म हुआ। सुदर्शन के रूप में शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और शेषनाग जो उनके बिल्कुल जिसके शैया पर लेटे उनके जो सबसे प्रिय साथी थे, उनके रूप में, लक्ष्मण के रूप में, उनका लक्ष्मण के अंश के रूप में जन्म हुआ। तो इस तरीके से जन्म हुआ। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म। तो हमारे में अगर मैं मनुष्य वर्ण की बात करूं, योनि की बात करूं, तो इन योनियों में सबसे पहले शूद्र वर्ण में जन्म होता है, जिसका मतलब है जिसके अंदर सेवा भाव हो। वो एक बार भी हो सकता है, 500 बार भी हो सकता है। जब आप उस सेवा भाव से परिपूर्ण होकर के मोक्ष को पाते हैं, तब दोबारा जन्म होता है आपका वैश्य वर्ण में, जिसके अंदर मैनेजमेंट भाव हो, रख रखाव हो, जो सिस्टम को जानता हो, जो सबके लिए समान रूप से सिस्टम को बनाए जी, वो वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण से अपग्रेड होकर के जन्म मिलता है क्षत्रिय वर्ण, जिसके अंदर शक्ति होती है, जो रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, लोगों की रक्षा करता है, सबको समान रूप से जीने के लिए प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। क्षत्रिय वर्ण से अपग्रेड होने के बाद जन्म मिलता है ब्राह्मण वर्ण में। ब्राह्मण वर्ण जो ज्ञान बांटने का काम करता है, जो अच्छे बुरे का ज्ञान देता है, जो सभी को समान समझ करके संपूर्ण ज्ञान इस धरा के लोगों को बांटने का काम करता है। और जब ब्राह्मण वर्ण से मोक्ष मिलता है, तब व्यक्ति बैकुंठ धाम जाता है, स्वर्ग लोक जाता है, शिव लोक जाता है, या किसी भी। मेरा जो जन्म है मैं ब्राह्मण वर्ण में हुआ है। ओके। मेरा जो जन्म है वो ब्राह्मण वर्ण में हुआ है। अब मेरी जन्म कुंडली में शनि 12वें घर में बैठे हैं, गुरु 10th घर में बैठे हैं, चंद्र मंगल एक दूसरे की राशियों में बैठ के महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। तो देखा जाए 12वां घर मोक्ष कारक है। 12वें घर में केतु और शनि का होना भी मोक्ष देता है। हो सकता है शायद मेरा ये आखिरी जन्म हो, लेकिन इस जन्म में एस्ट्रोलॉजी चुन ली मैंने, तो और अच्छी बात है ना, आप लोगों की जिंदगी को एस्ट्रोलॉजर को मोक्ष नहीं मिल सकता। अच्छा, क्यों? इस धरती के किसी भी एस्ट्रोलॉजर को मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पाप से भरा हुआ। मैं फीस लेता हूं जी, मैं किसी को कंसल्टेंसी कर रहा हूं, मैं फीस चार्ज कर रहा हूं। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जब आदमी निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता, मेरी कोशिश तो रहती है, पर फिर भी प्रोफेशन तो मैंने बना ही लिया ना। जाने अनजाने बुरा भी बहुत होता है। किसी की कुंडली में मृत्यु का योग है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तू तो मरने वाला है। कोई कैंसर से पीड़ित है,
और उसका टाइम, उसका अंत टाइम चल रहा जी। है, आप उसको अगर ये बोल दोगे वो तो अगर 4 महीने बाद समय से मरेगा, पहले वो तो मर आज ही जाएगा। मर जाएगा। जी। तो एस्ट्रोलॉजी कभी कभी झूठ के आधार पर भी फलीभूत होती है। आज मेरे ऊपर 20 साल के शुक्र की दशा चल रही है, इससे बढ़िया कोई दशा नहीं होती, क्योंकि शुक्र भाग्येश और धनेश होकर के 10th घर में बैठे हैं। आज मुझसे, सही बताऊं, मुझसे वही लोग मिल रहे हैं जिनकी किस्मत बदलने वाली है। ये सब ईश्वर की मर्जी से हो बदलने रहा वाली है। है। सब हो ईश्वर की मर्जी से रहा है। लेकिन मैं देखता हूं कि मैं कर्म तो पहले भी ऐसे ही कर रहा था, आज भी ऐसे ही कर रहा हूं। जी। इससे पहले बुध की दशा थी, उससे पहले शनि की दशा थी। पहले जो करता था तो डांट पड़ती थी, पहले जो करता था रिजल्ट नहीं आते थे, लोग बोलते थे कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया। आज लोग मिलते हैं, कहते कुणाल जी मैं तो आपसे मिला हूं, मेरी जिंदगी बदल गई। तो ये वजह है कि समय अच्छा चल रहा है, और जब समय अच्छा चल रहा हो ना, उसको उपयोगी बनाना चाहिए। आज आपके साथ मंच पे बैठा हूं, उपयोगी तो बना रहा हूं। बिल्कुल। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से करोड़ों लोग मुझे और देखें, बिल्कुल, इस पूरी दुनिया के लोग देखें, और अपने लिए जो सही ज्ञान और सच्चा ज्ञान उनको चाहिए वो मुझसे प्राप्त करें। उसी के लिए हमने जो कुंडली बनाई है ना, वो दुनिया की सबसे दुर्लभ कुंडली है। उसका नाम है कर्म कुंडली। अच्छा। कर्मों के आधार पर बनने वाली जन्म कुंडली, यानी कि आपके पूरे जीवन का ब्यौरा, आपके प्रारब्धों का ब्यौरा अगर कोई दुनिया में दे सकता है ना, तो सिर्फ वो हमारी जन्म कुंडली है, जो हमारी संस्था द्वारा तैयार की गई है, जिसका नाम है कर्म कुंडली। कर्म कुंडली। कहाँ मिलती है ये? हमारी संस्था में मिलते हैं। आप 200-300 लोग हमारी संस्था में काम करते हैं। ओके।